नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत में पिछले 5 महीने में साइकिलों की बिक्री लगभग 2 गुनी हो गई है। कई शहरों में लोगों को अपनी पसंद की साइकिल खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारों के अनुसार देश में पहली बार लोगों का साइकिल को लेकर ऐसा रुझान देखने को मिला है और इसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी के बाद लोगों का अपनी सेहत को लेकर सजग होना भी है। एक अनुमान के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइकिल विनिर्माता देश है। साइकिल विनिर्माताओं के राष्ट्रीय संगठन AICMA के अनुसार मई से सितंबर 2020 तक 5 महीनों में देश में कुल 41,80,945 साइकिल बिक चुकी हैं। बढ़त के साथ खुले शेयर बाजार में हल्की बिकवाली है। BSE सेंसेक्स 49 अंक नीचे 40,775 और निफ्टी 14 अंक नीचे 11,956 पर कारोबार कर रहा है। बाजार में बैंकिंग शेयरों में गिरावट है। निफ्टी बैंक इंडेक्स 186 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। इसमें ICICI बैंक का शेयर 2% नीचे कारोबार कर रहा है। IT स्टॉक विप्रो का शेयर भी 1% नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि इन्फोसिस के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी है। इसके अलावा टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के शेयर 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। सुबह BSE 253 अंक ऊपर 41,048 पर और निफ्टी 52 अंक ऊपर 12,023 के स्तर पर खुला। देश में स्टार्टअप सेक्टर की हालत भले खराब है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये 7 लाख रोजगार दे सकते हैं। सितंबर 2020 की तिमाही के अंत तक कुल निवेश और स्टार्टअप में निजी निवेश दोनों कोविड-19 के पहले के लेवल पर पहुंच गए हैं। हालांकि इनडायरेक्ट तौर पर 26-28 लाख रोजगार मिलने की संभावना है। ग्लोबल मैनेजमेंट व स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग फर्म जिनोव के साथ साझेदारी में टाई दिल्ली एनसीआर ने यह जानकारी दी है। बैंकों द्वारा दी जाने वाली उधारी की बढ़त में लगातार छठी तिमाही में कमी आई है। जून तिमाही में यह 5% रही है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी आंकड़ों में दी है। बैंकों के पास इस समय कुल 141 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट है, जबकि उधारी 100 लाख करोड़ रुपए है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक सेक्टर की उधारी जून तिमाही में सालाना आधार पर 0.6% गिरी है। कुल उधारी में इसका हिस्सा 30.08% रहा है। प्रत्येक 10 में से 9 कर्मचारी चाहते हैं कि वे कोरोना महामारी के बाद भी दफ्तर की बजाय घर से काम जारी रखें। दरअसल बुधवार को जारी सिस्को सिस्टम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों के घर से काम करने को बेहतर बताया और लंबे समय तक घर से ही काम करना जारी रखने चाहते हैं। महामारी ने तेजी से वर्क फ्रॉम होम के प्रति कंपनी और एम्प्लॉयज दोनों के नजरिए को बदला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2/3 कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम की सराहना की है और इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दुनिया में साइकिल के प्रमुख बाजार भारत में पिछले 5 महीने में साइकिलों की बिक्री लगभग 2 गुना हो गई है और कई शहरों में लोगों को अपनी पसंद की साइकिल खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारों के अनुसार देश में पहली बार लोगों का साइकिल को लेकर ऐसा रुझान देखने को मिला है और इसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी के बाद लोगों का अपनी सेहत को लेकर सजग होना भी है। कोरोना महामारी के कारण देश में छाई आर्थिक मंदी के बीच एक अच्छी खबर आई है। अब लोग फिर से खर्चा करने लगे हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार क्रेडिट कार्ड से मासिक खर्च लगभग कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। अगस्त में लोगों ने क्रेडिट कार्ड से 50,311 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे पहले मार्च में यह आंकड़ा 50,574 करोड़ रुपए था। वहीं फरवरी 2020 में यह आंकड़ा 62,148 करोड़ रुपए था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सस्ती कीमत पर तेल भंडारण पर हुए 3,874 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी। इसे पैसे से खरीदे गए कच्चे तेल को देश के 3 रणनीतिक भूमिगत भंडारों में जमा किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को देश के रणनीतिक भंडार में जमा किए गए अपने तेल का ट्रेड करने की भी अनुमति दे दी है। इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि उसने 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर के बीच 38,11,000 से अधिक करदाताओं को 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक इसमें से 33,442 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड के रूप में 36 लाख करदाताओं को दिया गया है। वहीं 1 लाख से ज्यादा करदाताओं को 90,032 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है। इन्फोसिस ने कहा है कि सितंबर तिमाही में उसे 4,845 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20.5% और इस साल जून तिमाही के मुकाबले 14.45% ज्यादा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी ने इस कारोबारी साल के लिए अपना आय अनुमान कॉन्स्टेंट करेंसी में बढ़ाकर 2 से 3% कर दिया है, जिसे पहले उसने 2% तक रखा था। इस कारोबारी साल के लिए कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन का अनुमान भी बढ़ाकर 23 से 24% कर दिया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।